आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। केरला के वायनाड में मिट्टी के तूदे गिरने के सबब हलाक होने वालों की तादाद 157 हो गई है। बचाव और इमदादी कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी हैं। हुकूमत ने कहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम जारी है। 1983 बैच की आईएएस अफसर प्रीति सूदन को यूपीएससी का सदरनशीं मुकर्रर किया गया है। हमास के सियासी चीफ इस्माइल हनिया को ईरान की राजधानी तेहरान में कत्ल कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा कुछ दिनों में मुल्क भर में कहीं कहीं बहुत शदीद से शदीद बारिश की पेशगोई की है और पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज आज अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। केरला के वायनाड में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तूदे गिरने के सबब हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 157 हो गई है। हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। मुतासर इलाके में फौज, बहरिया, फिजाइया, एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियों की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाश कार्रवाई जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि कई अफराद मलबों के नीचे दबे हो सकते हैं और कई लाशों को निकाला गया है। मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिफाई सिक्योरिटी कोर सेंटर और इलाकाई फौजी बटालियन की 4 इमदादी टीमें खित्ते में मौजूद हैं। बेली ब्रिज का पहला सेट और भारी सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें आज सुबह वायनाड पहुंची। बेली ब्रिज के एक और सेट को, जिसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया था, वो कन्नूर हवाई अड्डे पहुंच गया है। मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि उसने कल रात तक मुतासरा इलाके से 70 लाशें बरामद की हैं और तकरीबन 1000 अफराद को बाहिफाजत निकाला है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां और गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने आज वायनाड का दौरा किया। हुकूमत ने आज जोर देकर कहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। आज लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों के जवाब देते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में पहली बार ज़ेरे समंदर 30 मीटर गहराई में 21 किलोमीटर तवील सुरंग तामीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट का 320 किलोमीटर का बुनियादी काम मुकम्मल हो चुका है और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत दीगर बहुत से इक़दामात किए जा रहे हैं। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बहुत से वुज़रा, नायब वुज़रा और सरकर्दा ताजिरों समेत एक आला सतही वफ्द भी है। वजीर आजम चिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी तबादला ख्याल करेंगे, जो उनके एजाज में एक ज़ोहराने का एहतमाम करेंगे। वियतनाम के वजीर आजम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी वियतनाम के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और वियतनाम के देरीना तारीखी और तहजीबी रिश्ते 2016 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वियतनाम के दौरे में जामे दिफाई शराकतदारी के तौर पर मुस्तहकम हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गवर्नर साहिबान की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी, जो जुमे के रोज राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी। ये गवर्नर्स की पहली कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी सदारत सदर जमहूरिया करेंगी। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि सभी रियासतों के गवर्नर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में 3 फौजदारी कवानीन का निफाज, आला तालीम में इस्लाहात और यूनिवर्सिटियों की मंजूरी और मखसूस शोबों में तरक्की शामिल है। मुख्तलिफ मुहिमों में गवर्नर साहिबान का रोल और रियासत की मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल जैसे दीगर अहम मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत की साबिक मरकजी सेक्रेटरी और 1983 बैच की आईएएस अफसर प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का सदरनशीं मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोहतरमा सूदन की तकर्रुरी को मंजूरी दी है। वो कल अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। मोहतरमा सूदन डॉक्टर मनोज सोनी की जगह लेंगी, जिन्होंने अपनी मियाद खत्म होने से पहले इस महीने के शुरू में इस्तीफा दे दिया था। साबिक मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखंड के नए गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। झारखंड हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने रांची के राजभवन में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला हेमंत सोरेन और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं।
गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हलफ लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुशील नागू ने उन्हें हलफ दिलाया। जनाब कटारिया पंजाब के 30वें गवर्नर हैं। उनकी हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर आला भगवंत मान, दीगर वुज़रा, अरकान असेंबली और पंजाब और चंडीगढ़ के सीनियर ओहदेदारान मौजूद थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज मणिपुर के गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया है। आज सुबह इम्फाल में राजभवन में उनकी हलफबरदारी की तकरीब हुई। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। हलफबरदारी की तकरीब में मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह, अरकान असेंबली और आला सरकारी, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के अहलकार शामिल थे। सियाहत और सकाफत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सलाहियत साजी और बैनुल-अक़वामी ताउन के जरिए मुल्क की सकाफत और विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के तईं हुकूमत की कोशिशों को सराहा है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि मुल्क में आज आलमी विरासत कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो G20 की सदारत के बाद भारत की सलाहियतों में इजाफे की एक मिसाल है। जनाब शेखावत ने यह भी कहा कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा भारतीय मकामात को विरासत की फहरिस्त में शामिल किए जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 10 बरस में 13 मकामात को विरासत की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हमास के आला सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल कर दिया गया है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने आज एक बयान में कहा है कि इस्माइल हनिया को ईरान की राजधानी तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर उनके एक मुहाफिज के साथ उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो कल ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए शहर में मौजूद थे। IRGC की तरफ से उनकी हलाकत के बारे में मजीद तफसीलात नहीं फराहम की गई हैं। हनिया हमास के एक अहम रहनुमा थे और उन्होंने बहुत से अमन मुज़ाकरात में सरगर्मी से हिस्सा लिया था। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS के साबिक अफसर सुरेश चंद्र शर्मा का आज नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। वो 83 बरस के थे। जनाब शर्मा साल 2000 में आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन में ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए थे। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मुल्क के शिमाल मगरबी, शिमाल मशरक़ी, मगरबी, वस्ती और जनूबी हिस्सों में अगले चंद रोज के दौरान कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज कर्नाटक में और हफ्ते के रोज तक वस्ती महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली में महकमा मौसमियात ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने के साथ साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाद कल से आइंदा 5 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होगी। पंजाब में मौजूदा मानसून के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में नाकाफी बारिश हुई है। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के 5वें दिन आज भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने टोक्यो में कांसे का तमगा जीता था, नॉर्वे की खिलाड़ी के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू करेंगी। निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मर्दों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन मुकाबले में हिस्सा लेंगे। अनुष अग्रवाला आज घुड़सवारी के इनफरादी राउंड में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स ग्रुप मरहले में लक्ष्य सेन इंडोनेशिया के खिलाड़ी से, जबकि HS प्रणॉय वियतनाम के खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। केरला के वायनाड में मिट्टी के तूदे गिरने के सबब हलाक होने वालों की तादाद 157 हो गई है। बचाव और इमदादी कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी हैं। हुकूमत ने कहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम जारी है। 1983 बैच की IS अफसर प्रीति सूदन को UPSC का सदनशीं मुकर्रर किया गया है। हमास के सियासी चीफ इस्माइल हनिया को ईरान की राजधानी तेहरान में कत्ल कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा कुछ दिनों में मुल्क भर में कहीं कहीं बहुत शदीद से शदीद बारिश की पेशगोई की है और पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज आज अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।